नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ जो आज से एक हफ्ता पहले जघन्य अपराध किया गया था पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, और उसके साथ जिस तरह से कृत किया गया, उन तमाम चीज़ों के विरोध को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के पटना बिहार के तरफ से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, ये तमाम विरोध प्रदर्शन आपको दिख रहा है। और अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटी को पढ़ाने का जिस तरह से चलेगा सर ये सरकार, और जिस तरह से आप लोग विवाह करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे? सरकार को चल रहा है थोड़े, वो तो अपना अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं लोग। लेकिन जब जब इस तरह का कोई घटना घटेगा तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में अपना जितना शक्ति रहेगा उनका आंदोलन करेगी। दोषियों को कड़ी कार्रवाई की, फांसी की सजा दिलाने की मांग करती रहेगी। ये हत्या जो है बार-बार हम लोग तो चाहते हैं कि वो सुधरे, कुछ अच्छा से काम करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, लेकिन वो सुधरे तब ना। वो तो खाली पेपर में बोलना है, धर्म का बात करना है, कहाँ से कहाँ क्राइम बढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। क्या करेंगे हम लोग बताइए? जब कोई निर्दोष बच्ची को इस तरह हत्या होगा गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, सरकार को अभी तक तो कुछ बताना ना चाहिए, कुछ दिखाना ना चाहिए। इसलिए उसके खिलाफ खाली बोलने के लिए इन लोगों को है कि ये करेंगे, वो खाली करेंगे, करते कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर, आज एकत्रित हुए हैं पूरे कांग्रेसी पटना के? ये जो कांड हुआ ये बिहार सरकार का दुर्भाग्य है। जब जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आई तब तब इस प्रकार के कांड होते चले आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर और जो लॉज का मालिक, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व है। सरकार से हम लोग की यही मांग है, जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो, और इस तरह का आगे से सरकार बंद करने का काम करे। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे कि आगे की ये कार्रवाई ऐसी ना हो। क्या लग रहा है, अगर प्रशासन मुस्तैद होती तो बच्ची की जान बच सकती थी? एकदम बच सकती थी। तो ढिलाई के कारण ही हुआ ना, ये सारा सरकार का और प्रशासन का ढिलाई है। वक्त पर उसको हर चीज नहीं मुहैया कराया गया, आवाज, तभी तो इतना हम लोग। अस्पताल के साथ कोई मिली भगत है क्या प्रशासन की? मिली भगत हो सकती है, मिली भी भगत हो, हम लोग तो कहेंगे कि मिली भगत है। इससे सरकार का बहुत नुकसान है और देश का नुकसान है। इस तरह से लोगों को बिहार में आगे भी डर है, लोग और डर जाएंगे कि इस तरह का ये काम होता है। मेरा नाम जगजीत सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता पटना। कांग्रेस पार्टी लगातार ये करती रही है कि जिस तरह से कोई भी मुद्दा हो, खासतौर पे देखा जाए तो महिलाओं को लेकर के जो अभी राज्य भर में चल रहा है विरोध, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी हुई है आज इनकम टैक्स गोलंबर पर। आखिर क्या होगा आपके इस प्रोटेस्ट से? देखिए, प्रोटेस्ट से क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करना ये दुखद है। जैसे सत्ता के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में जैसे महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं, और मीडिया भी खामोश है। मीडिया जो है मैनेज्ड है। आज जिस तरह का विरोध निर्भया के, मीडिया अगर मैनेज्ड होता तो कल हॉस्पिटल के पास एसएसपी के पीछे इतनी बड़ी बवाल नहीं होती। कल एसएसपी से भी सवाल किया गया कि आप अपनी बयान से मुकर रहे हैं। आप याद कीजिए निर्भया के समय याद करिए किस तरह से बलात्कार वहां भी हुए थे, लेकिन किस तरह से शासन, प्रशासन, सरकार संवेदनशीलता के साथ खड़ी थी। यहाँ स्तब्ध है हम लोग कि अरे एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जो गांव से शहर में आती है पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर के, और उस ख्वाब को कितनी निर्दयता से यहाँ बैठे हुए भेड़िए उसको, उसके सपने को तोड़ करके उसको मृत्यु, वो बेचारी जीवन से हार जाती है। तो उसकी आवाज को उठाने के लिए हम खड़े हुए हैं, उसकी आवाज को, उसकी लड़ाई को, उसके संघर्ष को
संघर्ष के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज की जो आवाज है कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की, क्या सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के कान तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी तो क्या उस पे कड़ी एक्शन की सिफारिश होगी? मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगी कि आपको महिलाओं का बहुत हमेशा से समर्थन रहा है, वोट मिला है। अरे कम से कम अपने जमीर को एक बार टटोलिए मुख्यमंत्री जी। आप समृद्धि यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? बिहार की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई पटना शहर में, जहां पटना में राजधानी में इतनी बड़ी बात हो गई और 2 शब्द आपके नहीं निकल रहे हैं। सम्राट चौधरी कहाँ बुलडोजर चलाते हैं? गरीबों पर, असहायों पर और ठेले वाले पर, खोमचे वाले पर। और ये जो प्रभात हॉस्पिटल है उस पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। ये एक बड़ा सवाल है, और महिलाएं, आज की बिहार की महिलाएं पूछ रही है कि क्या प्रभात हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलेगा, और ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ये सवाल महिलाएं पूछ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, तमाम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, और ये देखना है कि आज का जो प्रोटेस्ट है वो किस हिसाब से यहाँ हो पाता है, और क्या सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर कितना असर डाल पाता है। क्या है, यहाँ झंडा बैनर लेकर के आए हुए हैं, कितनी बार आएंगे फिर भी तो कोई असर नहीं होता है। देखिए, सरकार जो है ना, ये इनके कान में जू नहीं रेंगती है, ये ढकोसले करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये 140 करोड़ लोगों को गुमराह, बेटी मर रही है, यही तो कह रहे हैं। इनसे बचेगी तब ना बेटी बचेगी। यही तो काम कांड करवा रहे हैं, यही तो संरक्षण दे रहे हैं, बेटियों का दुष्कर्म करवा रहे हैं। सरकार के नाक में हो रहा है। जब पेपर सुबह खोलते हैं तो पेपर रंगीन होती है, यहाँ हत्या, यहाँ रेप। सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। क्या लग रहा है, ये नीट की जो अभ्यर्थी थी, नीट की जो तैयारी करने वाली छात्रा थी, इसको लेकर के हॉस्पिटल भी इसमें संलिप्त है? क्या लग रहा है, इसकी जान जाने की वजह एक हॉस्पिटल? बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो ये मामला यहाँ से कहाँ आता। सरकार से मांग है, बिहार सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि इस पे स्पीडी ट्रायल कराए। SIT से नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो दोषी हो उनको फांसी देने का काम करे। कल ये आप बुलडोजर चला रहे गरीबों पे है, जो कमा खा रहे उस पर बुलडोजर चलाइएगा। शंभू घोष पे कब बुलडोजर चलाइएगा, कब चलाइएगा? कांग्रेस पार्टी की कोई डिमांड भी है, उनके परिवार को कुछ राहत मिले? बिल्कुल, उनके परिवार को पूरी राहत मिले, न्याय मिले। सबसे बड़ा उसको न्याय मिले, यही मांग है कि दोषियों को फांसी हो, आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, देख रहे हैं कि दोषियों को फांसी हो, और इन तमाम पहलू को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी फिर से सड़क पर उतरी है, और ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और खास तौर पर बड़े नेता है कांग्रेस, लगातार सवाल लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है जनता को लेकर के। इस बार जो बच्चियों के साथ जिस तरह से किया गया है व्यवहार, कैसे देख रहे हैं? सरकार की तंत्र कहाँ है? सरकार की तंत्र तो जहाँ है वहाँ पर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात की है कि बिहार और पटना में जितने भी लॉज हैं गर्ल्स हॉस्टल, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का अनुमोदन नहीं है कि उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहेंगे या कैसे उसका संचालित होगा। इस पर सबसे पहले सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, ताकि लॉज एक सुचारू ढंग से चले, उसमें जो भी बच्चियां रहें उनका प्रॉपर केयर लिया जाए। किसी भी लॉज में डॉक्टर नहीं होता है जो बच्चियों का हेल्थ का सर्टिफिकेट है, हेल्थ को देखे। अच्छा सर, क्या लगता है, जिस तरह से SIT गठन के आदेश देते हैं गृह मंत्री, लेकिन उसके बाद भी लचर व्यवस्था दिख रही है प्रशासन के तरफ से, हॉस्पिटल की कोई मिनी भगत लग रही है क्या प्रशासन के? भाई, डॉक्टर की मिली भगत ही के बाद देश में कुछ होता है। इस तरह के केस में, इस तरह के केस में अब क्या और कौन मिली तो जांच का विषय है। मैंने उसको कहीं ने सीनियर SP क्या निष्कर्ष आता है, देखिए तो सीनियर SP को सजा मिलनी चाहिए उसकी। तो देखिए, सीनियर SP को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शादी जब दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे इस कांड में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बलात्कार तो हर रोज होते ही है। नहीं, उसके साथ 3 दिन तक नहीं, क्या नहीं, एक महिला थाना प्रभारी और एक हॉस्टल की संचालक महिला, इन दोनों की गहरी साजिश की वजह से ये कांड हुआ है।
तो महिला का जो अपमान हुआ है, महिलाएं संरक्षक जो थी बने हुई, जो इसको लिपापोती कर रही थी, वो थाना प्रभारी और हॉस्टल की संचालिका थी। तो हॉस्टल की जो संचालन कर रही थी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। थाना प्रभारी को तो अविलंब डिसमिस कर देना चाहिए कि महिला होकर महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो पुलिस अधिकारी है उसको तो इमीडिएट सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। या थाना प्रभारी ही सिर्फ डिसमिस होना चाहिए या वरीय पदाधिकारी का भी तो बहुत सारी लचर व्यवस्था सब लोगों को होना चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी का जो प्राइमरी है वो सबसे बड़ा अहम रोल है और महिला हैं उनको इस तरह की चीजों को और सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन वो सीरियसली न लेकर के इसको बहुत हल्के ढंग से ली और इसको दबाने का कांड किया है। सुना जा रहा है कि वो पैसे की भी डिमांड कर रही थी, रफा दफा करने की। बिल्कुल वो पैसे पहले से भी बदनाम है और पैसे लेने देने का काम करना चाहती हैं, इसीलिए इस तरह की कांड हुई है। वरना ये जो अभी आया रिपोर्ट ये पहले पुलिस के द्वारा ही सामने आ जाना चाहिए था। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी आज कहां तक क्या करेगी? आज पुतला जलाएगी और उस वक्त तक संघर्ष करेगी जब तक ये निर्भया को पूरा न्याय नहीं मिल जाता है। चलिए, तो देखते हैं कि किस तरह से न्याय मिल पाता है। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। माइक अब छोड़िए सर, माइक बहुत हो गया। यार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, यार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उसके साथ जिस तरह से घटना घटी सरकार छुपाने में लगी रही और आज उसको न्याय नहीं मिला, उसके लिए न्याय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। महिलाओं के जिस तरह से पूरे बिहार में उत्पीड़न हो रहे हैं, उनके पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ अनहोनियां हो रही है, उसके खिलाफ में हम लोग राजेश जी क्या मांगे? मांग कर राजेश तो आपने देखा कि राजेश राम जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज इस आयोजन को करने आए हैं, मुख्यमंत्री का पुतला दहन सरकार से हालांकि मेरी मांग पर कोई ध्यान होगा ऐसा नहीं। सरकार SIT गठित कर लीपापोती की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पीड़िता के और पीड़िता के परिवार को 24 घंटे के अंदर यदि आप SIT गठित किए हैं तो वो सभी को गिरफ्तार करो और बच्ची को न्याय दो। पर जब सवाल किया गया तो आप देख सकते हैं कि ये इनकम टैक्स गोलंबर पर जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और इसमें नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। ये इनकम टैक्स गोलंबर का नजारा पटना में आप देख रहे हैं और यह नीट की छात्रा की हत्या और उसके साथ जो जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया था उन तमाम चीजों के विरोध को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और साथ ही जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता है वो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार के पुतला दहन का कार्यक्रम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं साथ में कृष्णा अल्लावरू भी दिख रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा उस पीड़िता को और जो पीड़ित परिवार है उसकी जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है चूंकि आप अपनी बेटी को खोया है और इन तमाम चीजों के विरोध को लेकर के आज बिहार
कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीतीश कुमार के पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बिहार प्रदेश कांग्रेस कर रही है इनकम टैक्स गोलंबर पटना पर। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम राजेश राम के नेतृत्व में हो रहा है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो अभी इस पुतला का दहन करेंगे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। ये तमाम जो कारवां दिख रहा है आपको कि नीट की जो छात्रा थी जिसके साथ जघन्य अपराध किया गया है और उसको न्याय दिलाने के विरोध में ये तमाम कांग्रेसी दल यहाँ पहुँचे हुए हैं और पुतला दहन का ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या उस पीड़िता के जो परिजन हैं उनको न्याय मिल पाता है अथवा नहीं। सरकार और प्रशासन का जो तंत्र है वो कितना इसमें इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।